हेलो स्टूडेंट्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे कंप्यूटर के प्रयोग का क्या महत्व है सामाजिक शोध में। सामाजिक शोध में जब हम डाटा एनालिसिस करते हैं तो उसमें कंप्यूटर का क्या रोल रहता है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे जो कंप्यूटर है उसका मीनिंग या इंट्रोडक्शन क्या है, इसके बेसिक पार्ट्स कौन कौन से हैं, कंप्यूटर के सामाजिक शोध में प्रयोग करने के कारण कौन कौन से, किन कारणों से प्रभावित होकर सामाजिक शोध में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाने लगा है, और कंप्यूटर के प्रयोग करने सामाजिक शोध में महत्व इसका क्या है, और इसके प्रयोग के महत्व के साथ साथ इसकी सीमाएं क्या क्या है उनके बारे में भी हम विस्तार से हम जानेंगे। हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसको गणना मशीन भी कहा जाता है क्योंकि यह गणना का कार्य बहुत तीव्र गति से करता है। अब सामाजिक शोध में जब हम कंप्यूटर के प्रयोग की बात करते हैं तो इसका इंट्रोडक्शन जब हम देते हैं तो उसमें ये होगा कि सामाजिक शोध में जब डाटा कलेक्ट हमने कर लिया तो कलेक्टेड डाटा है उसका जब हम एनालिसिस करते हैं, उनका हम विश्लेषण करते हैं, सूचनाओं को अलग अलग टेबल या तालिकाओं के माध्यम से व्यवस्थित करके जब हम उनका विश्लेषण करते हैं तो वो कंप्यूटर के माध्यम से काफ़ी आसानी से किया जा सकता है। तो यह एक ऐसी मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो सूचनाओं को नियंत्रित करती है और उनका बहुत तीव्र गति से शुद्धता के साथ विश्लेषण करने में सहायक होती है। अब कंप्यूटर का प्रयोग है वो दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया और आधुनिक समाज में इसका प्रयोग हर एक लाइफ के प्रत्येक अंग में, प्रत्येक भाग में, प्रत्येक कदम में इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। कंप्यूटर के अभाव में आज पूरी दुनिया का या समाज का या किसी भी तरह के अध्ययन की कल्पना करना भी संभव नहीं है। तो यहाँ पर हम विस्तार से जानते हैं कंप्यूटर क्या है। तो देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक गणक मशीन है। गणक मशीन का मतलब जो गणना करती है, जो कि आधुनिक समाज की आवश्यकता बन चुका है। कंप्यूटर आज के समय में जरूरी है, आवश्यक है। आज दैनिक जीवन के प्रत्येक अंग, जैसे महाविद्यालय हो चाहे विश्वविद्यालय हो, किसी भी तरह का सरकारी या गैर सरकारी ऑफिस हो, रेलवे या वायुसेना का काउंटर ही क्यों ना हो, या दूरसंचार विभाग का शिकायत केंद्र हो, इन सब में कंप्यूटर के अभाव में इनकी कार्य प्रणाली की हम कल्पना नहीं कर सकते। इसका मतलब प्रत्येक ऑफिस के अंदर, प्रत्येक ऑफिस की कार्य प्रणाली या गतिविधियों में कंप्यूटर का बहुत अधिक महत्व है। इसी की सहायता से ऑफिस का जो कार्य है वो किया जाता है, या हम यूँ कहें कि प्रत्येक ऑफिस कंप्यूटर से चलता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सामाजिक विज्ञानों में हो रहे किसी भी तरह के शोध कार्यों में तथ्यों के विश्लेषण में कंप्यूटर का महत्वपूर्ण स्थान हो गया है। कंप्यूटर आज राजनेताओं, समाजशास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों, अधिकारियों, उद्योगपतियों आदि के लिए जनसंचार व सूचनाओं के विश्लेषण व उसके रिकॉर्ड रखने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। तो अब हम यहाँ पर कंप्यूटर के मीनिंग के बारे में देखते हैं। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो संकलित आंकड़ों को आसानी से सारणीयन करके उनका विश्लेषण पूरी शुद्धता और तीव्रता से करने में सहायक है। संकलित आंकड़े कौन से? जैसे जब हम सामाजिक शोध का कार्य करते हैं तो विभिन्न विधियों जैसे प्रश्नावली, अनुसूची, अवलोकन विधि या फिर केस स्टडी आदि विधियों के माध्यम से हम सूचना कलेक्ट करते हैं। उस कलेक्टेड सूचनाओं के ढेर का जब विभिन्न विशेषताओं, समानताओं, असमानताओं के आधार पर वर्गीकरण करके उन्हें अलग अलग पंक्तियों और कॉलमों में जब सजाया जाता है तो उसे सारणीयन कहते हैं। तो ये सारणीयन का काम कंप्यूटर बहुत ही आसानी से करता है, और जो सारणीयन करने के पश्चात उनकी समानता और असमानता के आधार पर उनका तुलनात्मक विश्लेषण जो कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है उसमें पूर्णतः शुद्धता होती है और वो बहुत तेज़ी से भी काम किया जाता है। भी एक व्यक्ति जिस काम को बहुत दिनों या महीनों में कर सकता है, उसे कंप्यूटर है वो पलक झपकते ही सेकंडों में कर सकता है। इसे हम कैलकुलेटर। अब कंप्यूटर क्या है? इसमें कैलकुलेटर का मतलब इसमें गणना का काम भी किया जाता है, इसमें टाइपिंग का काम भी किया जाता है, और इसमें टेलीविज़न का मतलब इस पर दिखता भी है, स्क्रीन भी है। तो जो कंप्यूटर है उसको हम कैलकुलेटर, टाइपराइटर और टेलीविज़न का एक मिश्रित रूप मान सकते हैं। यह किसी भी प्रकार की जानकारी को एकत्रित करने और उनका विश्लेषण करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण या यंत्र या फिर हम कहें साधन है। इसी कारण इसे संगणक मशीन भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक संगणक मशीन है, ये भी हम कह सकते हैं। कंप्यूटर की अपनी बौद्धिक क्षमता नहीं होती, मतलब कंप्यूटर की खुद की बुद्धि नहीं होती। यह तो केवल दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। जैसे इसे निर्देश दिए जाएंगे वैसे ही काम करेगा। जैसे निर्देश हमने सूचनाओं का जोड़ करने का या उनको ऐड करने का दिया है तो वो ऐडिंग का काम करेगा। यदि सब्सट्रैक्ट का काम दिया है तो वो घटाने का काम करेगा। मल्टीप्लाई का
निर्देश दिया है तो वो मल्टीप्लाई का काम करेगा। इसका मतलब कंप्यूटर की खुद की बुद्धि नहीं है, वो निर्देशों के अनुसार काम करता है। यदि सही निर्देश दिए गए हैं तो वो सही काम करेगा और गलत निर्देश दिए गए हैं तो वो गलत काम करेगा। कंप्यूटर की स्मरण शक्ति छोटे छोटे डिब्बों में होती है। इसकी जो मेमोरी पावर है वो डिब्बों में होती है और उसी को हम चिप कहते हैं। जो कार्य कई व्यक्तियों द्वारा कई दिनों में संभव हो पाता है, उसी कार्य को कंप्यूटर पलक झपकते ही या सेकंडों में पूर्णतः शुद्धता के साथ संपन्न कर सकता है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के भाग कौन कौन से हैं? देखिए, कंप्यूटर के भागों को हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में भी बांट सकते हैं। हार्डवेयर वो होते हैं जिनको हम छू सकते हैं और सॉफ्टवेयर वो कंप्यूटर के पार्ट होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते। जैसे MS वर्ड हो गया, जैसे विंडो फाइल्स हो गई, तो उनको हम छू नहीं सकते। और जैसे कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, CPU आदि को हम छू सकते हैं। तो ये हार्ड या बाहरी पार्ट्स हैं, उनको हम हार्डवेयर कहेंगे। तो इसके अलावा कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, मुख्य भाग हैं, उनको हम इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस के अंदर भी बांट सकते हैं, CPU के अंदर बांट सकते हैं। तो देखिएगा, इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं? इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर सूचना प्रवेश करवाते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया और माउस हो गया। कीबोर्ड और माउस के माध्यम से हम सूचना कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। और दूसरा होता है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस वो होते हैं जहाँ से हमें वो सूचना जो हमने डाली है उस सूचना का परिणाम दिखाई देगा। तो वो कहाँ पर? मॉनिटर होगा। मॉनिटर क्या होता है? एक टीवी जैसी स्क्रीन होती है, डिस्प्ले होता है, जिस पर हमें जो सूचना हमने दी है, जैसे मान लीजिए हम 2 और 2 कीबोर्ड में 2 और 2 प्लस का निशान दबाया, 2 + 2 का, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर हमें 2 + 2 = 4 नजर आएगा। तो ये सूचना हमने जहाँ डाली वो इनपुट डिवाइसेस, ये कीबोर्ड और माउस के माध्यम से हमने डाली, और डिस्प्ले जहाँ पर हो रही है वो मॉनिटर कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। तो आउटपुट डिवाइसेस कौन से हुए? मॉनिटर हो गया, और प्रिंटर, इसका हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं, और स्पीकर हो गए जिससे हमें आवाज़ें सुनाई भी देती है। तो कंप्यूटर के पार्ट्स। और CPU है, ये CPU कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म है। ये जो CPU है ये कंप्यूटर के सभी भागों में सामंजस्य या तालमेल स्थापित करने का काम करता है। तो कंप्यूटर के 3 मुख्य भाग होंगे, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और CPU। अब यहाँ पर देखिए कंप्यूटर के भाग, जैसे हमने पीछे पिक्चर में देखा था, इनपुट डिवाइसेस जिसके माध्यम से सूचना कंप्यूटर के अंदर डाली जाती है, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक। और आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर हमने सूचना डाली है, उन सूचना का एनालिसिस करके सूचना बाहर हमें आउटपुट के रूप में दिखेगी या दिखाई देगी। जैसे प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया। अब प्रिंटर जो है वो अलग अलग तरह के प्रिंटर भी होते हैं इसमें। जैसे पहले जो मॉनिटर है वो भी अलग अलग तरह के, जैसे पहले जो ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर का यूज़ होता था, तो वहीं पर आजकल कलर जो रंग बिरंगे मॉनिटर है वो प्रयोग होने लगा। इसके साथ साथ प्रिंटर है, वो प्रिंटर भी अलग अलग तरह के यूज़ होने लगे हैं, जैसे डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या लेजर प्रिंटर आदि का प्रयोग यहाँ पर किया जाने लगा है। तो इनपुट डिवाइसेस सूचना कंप्यूटर के अंदर डाली जाती है, और आउटपुट डिवाइसेस जिसके माध्यम से सूचना हमें पूरे जो परिणाम के साथ बाहर दिखाई देती है, वो इसके पार्ट हो गए, प्रिंटर हो गए, मॉनिटर हो गए। इसके पश्चात केंद्रीय प्रक्रियान्वयन इकाई CPU की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। हिंदी में केंद्रीय प्रक्रियान्वयन इकाई, या इंग्लिश में हम इसको कहेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसे आम भाषा में CPU भी हम कहते हैं। तो CPU है, ये क्या काम करता है? ये कंप्यूटर के विभिन्न भाग, अलग अलग भाग है, उन भागों में तालमेल या संतुलन स्थापित करने का काम करता है, और यही पूरी कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। हम यूँ कहें उसकी पूरी जो कार्य प्रणाली है, पूरा सिस्टम है, उसको नियंत्रण करने का काम करता है। और इसकी जो गति है, इसकी जो स्पीड है, उसको हम मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। इसके पश्चात कंप्यूटर के जो तीनों भाग हैं यहाँ पर हमने दिखाया है। इनपुट डिवाइसेस, इसके माध्यम से सूचना कंप्यूटर में भेजी जाती है, जैसे कीबोर्ड, जॉयस्टिक, माउस आदि। आउटपुट डिवाइसेस जिनके माध्यम से सूचना दिखाई देती है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर आदि या स्पीकर आदि। केंद्रीय प्रक्रियान्वयन इकाई कंप्यूटर के सभी भागों में संतुलन बनाने का काम इसी का है। सामान्य भाषा में इसे CPU भी कहते हैं। इसके अलावा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में भी हम आपको पहले बता चुके हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कॉजेज ऑफ यूजिंग कंप्यूटर इन सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च, सामाजिक शोध में जब हम डाटा एनालिसिस करते हैं तो उसमें कंप्यूटर का प्रयोग हम किन कारणों से प्रभावित होकर करते हैं? वो कौन कौन से कारण हैं जिनसे प्रभावित होकर हम कंप्यूटर का प्रयोग सामाजिक शोध में करते हैं? तो पहला, हाई स्पीड। देखिए, कॉजेज ऑफ यूजिंग कंप्यूटर इन सोशल रिसर्च, डाटा एनालिसिस, सामाजिक शोध या तथ्य विश्लेषण में कंप्यूटर के प्रयोग के कारण। पहले, तीव्र गति। कंप्यूटर में
सामाजिक शोध में कंप्यूटर के प्रयोग करने का पहला कारण है कि कंप्यूटर की जो स्पीड है, गति है, वो बहुत ज़्यादा है। यह जो गणितीय विश्लेषण या जोड़ घटा गुणा भाग या किसी भी तरह की गणितीय जब विश्लेषण करना है तो वो सेकंडों में कर सकता है। जो व्यक्ति एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिनमें कई महीनों में काम नहीं कर सकता, वो कार्य कंप्यूटर पलक झपकते ही कर सकता है। तो इसकी गति की तीव्रता के कारण कंप्यूटर का प्रयोग सामाजिक शोध में गणितीय विश्लेषण के लिए किया जाता है। दूसरा है शुद्धता। अब कंप्यूटर में केवल गति ही नहीं है, बल्कि इस गति के साथ साथ उसमें एक्यूरेसी भी है, उसमें शुद्धता भी है। कंप्यूटर का सामाजिक शोध में प्रयोग करने का दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि यह जो गणना करेगा वो पूर्णतः शुद्धता के साथ करेगा, उसमें किसी तरह की त्रुटि होने की संभावना नहीं होगी। इसके पश्चात अगला है सार्वभौमिकता। दूसरा कंप्यूटर का प्रयोग करने का, सामाजिक शोध में प्रयोग करने का कारण यह है कि आजकल इसका प्रयोग बहुत ही व्यापक क्षेत्र में किया जाता है। लगभग दुनिया के सभी देशों में सभी प्रकार की गतिविधियों में, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, चाहे किसी भी तरह की गतिविधियाँ, उन सभी गतिविधियों में इनका प्रयोग किया जाता है। तो इस सार्वभौमिकता के कारण, हर जगह इसके प्रयोग किए जाने के कारण सामाजिक जो शोध है उसमें भी इसका प्रयोग है वो अनिवार्य हो गया है। स्वचालन। कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण जो कारण है प्रयोग करने का, वो इसका ऑटोमेशन या स्वचालन। स्वचालन का तात्पर्य ये है कि कंप्यूटर अपने आप कार्य करेगा, उसको एक बार सिर्फ निर्देश देने हैं और जो निर्देश देने के पश्चात यह उस निर्देश के अनुसार अपने आप काम करेगा। शोधकर्ता को उसमें और किसी तरह का कोई कार्य नहीं करना पड़ता। जैसे मान लीजिए बच्चों एग्ज़ाम हुआ, उस एग्ज़ाम की मेरिट लिस्ट निकालनी है, तो कंप्यूटर है वो बहुत तेज़ी से और पूरी शुद्धता के साथ उस मेरिट लिस्ट को अपने आप निर्देश देने के पश्चात उसको निकाल देगा। तो स्वचालन इसका एक बहुत बड़ा गुण है या बहुत बड़ी क्वालिटी है, जिससे प्रभावित होकर सामाजिक शोध में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात आया था इसकी कैपेसिटी या क्षमता। कैपेसिटी या क्षमता का मतलब ये है कि कंप्यूटर है वो कभी थकता नहीं है, इसमें थकावट नहीं आती है यदि सही उपयुक्त वातावरण रहे, अधिक गर्मी ना हो, सही उचित वातावरण रहे, तो कंप्यूटर की क्षमता इतनी है कि 365 दिन 24 घंटे लगातार कार्य कर सकता है। इसमें किसी तरह की कोई खराबी या फिर इसमें किसी तरह की कोई थकावट नहीं होगी, नहीं ये ऊबने का नाम लेगा। क्यों नाम नहीं लेगा? क्यों नहीं लेगा? क्योंकि इसके अंदर बुद्धि नहीं है, मनुष्य की तरह इसकी क्षमता नहीं है, बल्कि यह मशीन है। एक तो मशीन है, यदि उसको उचित वातावरण दिया जाएगा तो वो लगातार कार्य करती रहेगी। तो जिसकी अधिक क्षमता के कारण भी इसका प्रयोग है वो जो सोशल रिसर्च में डाटा एनालिसिस है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अगला इसका संग्रहण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। इसमें एक हार्ड डिस्क पर करोड़ों सूचनाएं इसमें एक साथ जो संकलित है या संग्रहित है वो की जा सकती है। संग्रहण क्षमता के कारण, भंडारण क्षमता के कारण जो कंप्यूटर है इसका प्रयोग सामाजिक शोध के अंदर किया जाता है। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। यूटिलिटी ऑफ यूजिंग कंप्यूटर इन सोशल रिसर्च। सामाजिक शोध में कंप्यूटर के प्रयोग करने के क्या क्या महत्व है, क्यों हम प्रयोग करते हैं, तो इसके महत्व के बारे में हम जान लेते हैं। यूटिलिटी ऑफ कंप्यूटर इन सोशल रिसर्च, डाटा एनालिसिस। तो पहला है सांख्यिकी गणनाओं में उपयोगी। कंप्यूटर का सामाजिक शोध में हम इसलिए प्रयोग करते हैं कि जो सांख्यिकी सूचनाएं हैं उनकी गणना है, संख्याओं की गणना है, वो कंप्यूटर में बहुत तेज़ी से की जाती है। इसमें लाखों करोड़ों की संख्या है, वो जोड़ घटा गुणा भाग या किसी भी तरह का माध्य निकालना हो, माध्यिका निकालनी हो, जो सूचनाएं हमने अनुसूची या प्रश्नावली या अन्य विधियों के माध्यम से जो सूचनाएं संकलित किया, उन सूचनाओं की गणना है वो कंप्यूटर बहुत तेज़ गति से पलक झपकते ही उन सूचनाओं की गणना कर सकता है। इसीलिए कंप्यूटर में जो सामाजिक शोध है इसमें कंप्यूटर का प्रयोग है वो बहुत ही प्रभावी है। इसके पश्चात सारणीयन में उपयोगी। अब जो हमने विभिन्न विधियों, जैसे हमने बताया कि प्रश्नावली, अनुसूची, केस स्टडी, अवलोकन आदि विधियों से जो हमने सूचनाएं कलेक्ट की है, वो सूचनाएं मात्र एक ढेर के समान है। उनका किसी एक गुण के, विभिन्न अलग अलग गुणों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है और वर्गीकरण के पश्चात जब तक उनको समानता और असमानताओं के आधार पर तुलना योग्य न बना लिया जाए, उनको अलग अलग सारणियों में, तालिकाओं में जब तक उनको न सजा लिया जाए, तब तक अध्ययन है वो सुचारू रूप से नहीं हो सकता। जो कंप्यूटर है वो टेबल बनाने में, सारणी बनाने में बहुत कम समय लगाएगा और बहुत ही अच्छी और किफ़ायती सारणी तैयार होगी हमारे पास, जिसमें तुलना करना आसान हो जाएगा। क्योंकि वो तुलनात्मक जो तथ्य है उनको एक साथ पेश करेगा, तो उनकी तुलना भी कंप्यूटर साथ साथ में करेगा और गणना भी साथ साथ में करेगा। तो सारणियन बनाने में भी कंप्यूटर है वो बहुत अच्छी तरह से कार्य करता है, उपयोगी है। तो इसीलिए सामाजिक शोध में कंप्यूटर का प्रयोग हम करते हैं और सामाजिक शोध में इसका महत्व भी इसी कारण से है कि एक सारणियन बनाने में
आंकड़ों के अलग अलग सारणीयन करने में, और दूसरा उनकी सांख्यिकी विश्लेषण और गणना करने में बहुत ही उपयोगी है। सांख्यिकी विश्लेषण में सहायक है। कंप्यूटर का प्रयोग सामाजिक शोध में इसलिए भी किया जाता है कि यह संख्याओं के विश्लेषण में जो सूचनाएं हमारे पास उपलब्ध हुई है उन सूचनाओं के विश्लेषण में बहुत ही उपयोगी है। विश्लेषण का तात्पर्य यह है कि उनकी समानता और असमानता के आधार पर सारणी बनाकर उनके आपस में तुलना करता है, उनके आपस में क्या क्या संबंध है, सह संबंध को दिखाता है। इससे माध्यिका मध्यांक आदि निकालना भी काफ़ी आसान है। तो सांख्यिकी विश्लेषण में कंप्यूटर का बहुत अधिक महत्व है। सामग्री के चित्रीय और रेखा चित्रीय प्रदर्शन में सहायक है। कंप्यूटर की सहायता से जो डाटा हमने कलेक्ट किया, जो सूचना हमारे पास है, उन सूचनाओं को चित्रों और रेखा चित्रों के माध्यम से आसानी से दिखाया जा सकता है। और जो कंप्यूटर के द्वारा चित्र और रेखा चित्र बनाए जाते हैं वो हाथ से बनाए गए चित्र और रेखा चित्रों से बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। यह अध्ययन को और अधिक सरल सुगम बना देता है, जिससे आम व्यक्ति के लिए भी इसको समझना काफ़ी आसान हो जाता है। तो सामग्री के चित्रीय व रेखा चित्रीय प्रदर्शन में या चित्रों और रेखा सूचनाओं को चित्रों और रेखा चित्रों के माध्यम से दिखाने और उनका विश्लेषण करने में कंप्यूटर का महत्वपूर्ण रोल है, महत्वपूर्ण भूमिका है। गणितीय प्रारूपों के निर्माण में सहायक है। मैथमेटिकल मॉडल्स, अब कंप्यूटर है ये मैथमेटिक्स मॉडल बनाने में भी काफ़ी सहयोगी है। यह विभिन्न अलग अलग तरह के गणितीय प्रारूप बना सकता है और साथ साथ में उनका परीक्षण भी कर सकता है, जिससे जो शोध का कार्य है वो सूचना जो शोध करता है उसके लिए बहुत ही सिंपल या सरल हो जाता है। सामग्री के सरल विश्लेषण में सहायक है। कंप्यूटर है वो सारणी को अनुसंधान सारणी है, उनको चित्रों रेखा चित्रों या अन्य सांख्यिकी गणनाओं के माध्यम से उनके जो विश्लेषण है उसको बहुत ही सरल बना देता है। दूसरा, सरलता के साथ साथ इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो एक व्यक्ति है वो एक कंप्यूटर के ऊपर बहुत सारे व्यक्तियों का काम बहुत कम समय में कर देता है, इसलिए बहुत सारे व्यक्तियों को काम पर नहीं लगाना पड़ता, जिससे श्रम की, समय की और धन की भी बचत होती है। तो सामग्री के सरल विश्लेषण में उसको बोधगम्य और सरल बनाने में और समय की और धन की और श्रम की बचत करने में भी कंप्यूटर बहुत ही सहयोगी है। इसके अलावा तीव्रता व शुद्धता, जो कंप्यूटर है उसका जो प्रयोग किया जाता है सामाजिक शोध के अंदर, तो वह सूचनाओं के विश्लेषण का जो काम है बहुत ही तेज़ गति से करता है। तेज़ गति के साथ साथ वह उसको पूरी शुद्धता के साथ करता है, एक्यूरेसी के साथ करता है, उसमें किसी तरह के गड़बड़ होने की या गलती होने की या पक्षपात की संभावना नहीं रहती। तो ये सामाजिक शोध या तथ्य विश्लेषण में कंप्यूटर का महत्व था। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशन ऑफ यूजिंग कंप्यूटर इन सोशल रिसर्च। सामाजिक शोध में कंप्यूटर का हम प्रयोग करते हैं तो उनमें कौन कौन सी सीमाएं हैं, कौन कौन सी बाधाएं हैं, किन किन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो इसके अंतर्गत पहला है गुणात्मक तथ्य विश्लेषण में कठिनाई। जो कंप्यूटर है वो संख्यात्मक सांख्यिकी विश्लेषण का कार्य तो बहुत तेज गति से करता है, परंतु यदि व्यक्ति के गुणों से संबंधित हो, अच्छाई बुराई से संबंधित हो, तो ऐसे गुणात्मक तथ्यों का जब विश्लेषण कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है तो उसमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो गुणात्मक तथ्यों का विश्लेषण कंप्यूटर में आसानी से नहीं किया जा सकता। कुशल प्रयोगकर्ता का अभाव, जब कंप्यूटर का हम प्रयोग करते हैं तो उसमें कंप्यूटर एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। यदि कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं है तो वो सही निर्देश नहीं देगा, और कंप्यूटर है वो निर्देशों के अनुसार काम करता है, जैसे निर्देश दिए जाएंगे वैसे ही कार्य कंप्यूटर है वो करेगा। तो यदि कुशल प्रयोगकर्ता नहीं है, जो प्रयोगकर्ता है वो कंप्यूटर का एक्सपर्ट नहीं है, तो सामाजिक शोध में लाभ की बजाय वहाँ पर हानियाँ होगी, या जो अध्ययन है उसमें जो आसानी होने के बजाय जटिलता भी होगी और बाधा उत्पन्न भी होगी। तकनीकी खराबी, कंप्यूटर है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ जाती है। कई बार एकदम से लाइट चली जाए और उसको सेव करना भूल जाएं और बैटरी बैकअप न हो तो जो हमने काम किया है तो वो काम बेकार चला जाता है। इसके साथ साथ कोई अन्य टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ सकती है, वायरस वगैरह आ सकती है जिससे फाइलें डैमेज हो सकती है, उड़ सकती है, तो उससे भी जो हमारा जो पहले का डाटा है हार्डवर्क किया गया वो फिर बेकार हो जाता है। तो तकनीकी खराबी है, ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू रहता है जब सामाजिक शोध में हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। प्रयोगकर्ता पर प्रतिकूल प्रभाव, दूसरा कंप्यूटर का प्रयोगकर्ता के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लगातार कंप्यूटर पर काम करते रहने के कारण वो चिड़चिड़ा भी हो सकता है, उसके सर दर्द हो सकता है, आईसाइट वीक हो सकती है। तो इन सब कारणों से जो शोध करता है वो इनके प्रयोग करने से बचता है। तो ये इसकी कुछ सीमाएँ थी। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं सेल्फ असेसमेंट सेशन। इसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कंप्यूटर क्या है, तो इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है,
हार्डवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो इस तरह के दो दो नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। कंप्यूटर किसे कहते हैं, सामाजिक शोध में कंप्यूटर की उपयोगिता या सीमाएं बताइए। तो इस तरह का क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के सामाजिक शोध में प्रयोग के कारणों को बताएं। हम सामाजिक शोध में कंप्यूटर का प्रयोग क्यों करते हैं। वैसे देखिएगा, यदि कारण पूछ लें तो उसमें उपयोगिता भी आप लिख सकते हैं और उपयोगिता में कारण भी लिख सकते हैं। दोनों इसमें एक में ही आप ये लिख सकते हैं। इसके साथ SPSS क्या है, जो हमने आपको पहले के वीडियो में भी बताया था, इसमें पूछा जा सकता है SPSS क्या है। तो ये इसकी फुल फॉर्म क्या है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये क्या है, हिंदी में यदि हम SPSS की हिंदी में यदि हम बात करें तो इसका मीनिंग होता है सामाजिक विज्ञानों हेतु सांख्यिकी पैकेज। और इंग्लिश में फुल फॉर्म लिखेंगे तो स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेज। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें यदि आपको किसी तरह का कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।